अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम हामिद महमूद असगर है और आज की जो वीडियो है उसका मकसद है जो मुख्तलिफ़ किस्म के इन्वर्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें हाइब्रिड, ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं, तो हम उनके ऊपर हम वन बाय वन बात करेंगे। हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड का नाम एक अक्सर साथ लिया जाता है, तो हम उनके हाइब्रिड का मतलब है डुअल सोर्स। डुअल सोर्स से मुराद ये है कि हम सोलर पैनल्स से भी उसको चार्ज करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से भी उसको चार्ज कर सकते हैं। जब हम सोलर पैनल से चार्ज करते हैं तो वो डायरेक्टली सनलाइट से बैटरी चार्ज होती है और बैटरी से हमें पावर मिल रही होती है, और वो इन्वर्टर का जो फंक्शन है वो डीसी 12, 24 या 48 वोल्ट उसको कन्वर्ट करके और एसी में 220 वोल्ट हमें दे रहा होता है। तो उस तरीके से हमारा एक सिस्टम चल रहा होता है। अच्छा, ये इसमें सिंगल फेज़ इन्वर्टर भी अवेलेबल हैं, 3 फेज़ भी हैं। 3 फेज़ इन्वर्टर होगा तो उसमें नेट मीटरिंग भी हो जाती है, जो कि पूरे पाकिस्तान में अब इस वक्त अवेलेबल है, और हर डिस्कोज़ के अपने अपने बायलॉज हैं जिनके मुताबिक वो नेट मीटरिंग कर रहे होते हैं। और हम अब जब ऑन ग्रिड की तरफ जाएंगे तो इसके ऊपर मजीद डिटेल में बात करते हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर की जो एप्लीकेशन है उस ऐसे एरियाज़ जहाँ पे बिजली मौजूद नहीं है तो वो ऑफ ग्रिड के तौर पे काम करेगा, जहाँ पे सिंगल चार्जिंग सोर्स है, जैसे कि सोलर पैनल्स। आपका कोई फार्म हाउस है, आपका कोई विलेज के अंदर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है और आपके पास सिंगल फेज़ कनेक्शन है, ऐसी सब अर्बन सेटलमेंट जहाँ पे ग्रिड स्टेबल नहीं है कि इलेक्ट्रिक या पूरे पाकिस्तान का कोई भी ग्रिड जो है स्टेबिलिटी का जहाँ इशू है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है, तो वहाँ पे आपके लिए हाइब्रिड सिस्टम ही कारआमद रहता है। हाइब्रिड सिस्टम में आप ये कर सकते हैं कि जब आपके पास वोल्टेज स्टेबल हो तो आप बिजली से भी बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपके पास सोलर पैनल की क्योंकि रोशनी डे में अवेलेबल है तो उसी टाइम आप उसको चार्ज कर लेंगे, तो वो ऑफ ग्रिड मॉडल पे काम कर रहा होता है। और इसी तरीके से जब आप उसको डुअल सोर्स देते हैं तो वो हाइब्रिड हो जाता है। तो ये दोनों इन्वर्टर्स एक ही फॉर्म में अवेलेबल हैं। इसकी रेटिंग शुरू होती है 1 किलोवाट से, 1.5, फिर 2.5, 2 किलोवाट के भी कुछ ब्रांड्स के, तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं इसके अंदर जो पाकिस्तान में इस वक्त सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। और हाइब्रिड इन्वर्टर को चूज़ करते हुए आपको किन बातों का ख्याल रखना है। हमारे पास तकरीबन आज से 5 साल पहले तक हाइब्रिड इन्वर्टर्स में कोई ऑप्शन नहीं था। लाइक हमारे पास IP65 इंग्रेस प्रोटेक्शन 65 रेटिंग जो होती है, इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंटली प्रोटेक्टेड इन्वर्टर। इन्वायरमेंट से मुराद आपकी एक्सटर्नल जो डस्ट है, मॉइस्चर है, उससे ये प्रोटेक्टेड होता है। तो IP65 रेटिंग का कोई भी इन्वर्टर पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था। फिर कुछ कंपनीज ने वो लॉन्च किए और पाकिस्तान में वो बड़े सक्सेसफुल हुए, क्योंकि किसी भी एरिया में मॉइस्चर की वजह से और कूलिंग के जो फ़ैन उसके चल रहे होते हैं उसमें डस्ट चली जाती थी, और वो मॉइस्चर की वजह से, फिर डस्ट और मॉइस्चर की वजह से उसके IGBTs जो हैं इन्वर्टर के वो ख़राब हो जाते थे और इन्वर्टर फेलियर में चला जाता था, इन्वर्टर बर्न भी हो जाते थे। तो अब जब से IP65 इन्वर्टर्स आए हैं तो उनमें ये प्रोटेक्शन है कि उसमें कोई डस्ट एक्स्ट्रा नहीं जा रही होती, उसके अंदर मॉइस्चर नहीं जाता, साथ जो हीट सिंक्स लगे हुए हैं वो भी बड़े एफिशिएंट हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। अब कोई भी हाइब्रिड इन्वर्टर आप चूज़ करते हुए पहले तो कोशिश करें कि अपना बजट बनाएं, और हाइब्रिड में 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 10, 12 जो भी इन्वर्टर आप लेना चाहते हैं उसको आप IP65 रेटिंग में लें। ठीक है, अभी दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं और बजट में, प्राइस में फ़र्क है, तो इसलिए बेहतर ये होगा कि लॉन्ग लाइफ के लिए, अच्छा हाइब्रिड इन्वर्टर की वारंटी अब 5 साल हो गई है तो वो भी आपको फ़ायदा मिलता है। और कोई भी इन्वर्टर ब्रांड जब आप चूज़ करते हैं तो उसके ऊपर ट्रस्ट के लिए ज़रूरी है कि आप उसकी एक्सटेंडेड वारंटी आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर ज़रूर फोकस करें। मार्केट में अब हर आपको अपने सर्किल में कोई ना कोई दोस्त अहबाब ऐसे मिल जाते हैं जिन्होंने सोलर इंस्टॉल किया होता है और किसी न किसी इन्वर्टर कंपनी से वो लिंक होते हैं इन्वर्टर ब्रांड के हवाले से, तो आपको अच्छा फीडबैक दे सकते हैं कि आप उन्होंने कौन सा ब्रांड लगाया, उसमें कोई ख़राबी आई तो वो किस तरीके से उनको उसकी सर्विस मिली, ठीक है, उसमें कितना वो कंफर्टेबल रहे। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं उनका सर्विस स्ट्रक्चर जो है, वो सर्विस का जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। हर कोई क्लेम ये करता है कि जी हमारी सर्विस सबसे बेहतर है, लेकिन आप कोशिश करें कि वर्ड ऑफ माउथ और जो आपके जो पीयर्स हैं उनसे जो एक्सपीरियंस मिले उसके ऊपर आप अपना बाइंग डिसीजन लें। हाइब्रिड इन्वर्टर्स की ऑपरेशंस हैं तो उसमें हम सिंगल फेज़ की बात कर चुके हैं। सिंगल फेज़ में सिंपल ये होता है कि आपका 48 वोल्ट का बैंक है और आपकी रेटिंग मैक्सिमम 8 किलोवाट तक की है। 8 किलोवाट से ऊपर जितने इन्वर्टर आते हैं वो चाहे 10 किलोवाट में हो, 12 में हो, 15 में हो, 18 में हो, और सो एंड सो फोर्थ, उसमें आपको 3 फेज़ के इन्वर्टर्स मिलेंगे। 3 फेज़ का जो इन्वर्टर है हाइब्रिड मॉडल में, जिसमें बैटरी भी इंसर्ट हो जाती है, सोलर पैनल भी आते हैं, उसको AC बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से आप चार्ज भी कर सकते हैं, और प्लस उसमें
जो प्लस प्लस है वो ये है कि आपकी उसमें नेट मीटरिंग भी हो जाती है। तो सबसे पहले वो बैटरी को चार्ज करता है जो उसके साथ कनेक्टेड है। सुबह सनलाइट में जैसी अवेलेबल हुई उसने बैटरी चार्ज करना शुरू कर दी। बैटरी चार्जिंग के बाद वो चला जाता है लोड को कैटर करता है डायरेक्टली बैटरी को डिस्चार्ज किए बगैर, और उसके बाद फाइनल स्टेप में वो जितना भी एक्सेस आपके पास बिजली अवेलेबल होती है, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होते हैं फ्रॉम सनलाइट, वो उनको एक्सपोर्ट कर देता है। और डे टाइम में अगर लोड शेडिंग हो तो वो फिर भी आपका लोड बंद नहीं होगा। इससे पहले कि हम ऑन ग्रिड इन्वर्टर की तरफ बढ़ें, मैं आपको हाइब्रिड और ऑन ग्रिड इन्वर्टर का एक बेसिक डिफरेंस बताता चलूँ। हाइब्रिड इन्वर्टर हमेशा लोड बेरिंग होता है। फॉर एग्जांपल अगर 5 किलोवाट का इन्वर्टर हाइब्रिड है तो आपको लोड स्पेसिफाई करना पड़ता है, कितने पंखे, कितनी लाइटें, कितने एसी, फ्रिज, डीप फ्रीजर, वो लोड कैलकुलेट होगा और वो 5 किलोवाट से ऊपर हुआ तो इन्वर्टर आपका ओवरलोड पे जाएगा और वो ट्रिप हो जाएगा, वो उससे ज़्यादा लोड नहीं उठाएगा। ऑन ग्रिड इन्वर्टर हमेशा जो है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसका लोड से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो लोड बेरिंग नहीं होता। ये बेसिक डिफरेंस है हाइब्रिड और ऑन ग्रिड में। अब हम ऑन ग्रिड की बात करते हैं तो ऑन ग्रिड में इस 5 किलोवाट से लेकर और 125-150 किलोवाट तक भी मॉडल मार्केट में अवेलेबल हैं। डिफरेंट ब्रांड्स की डिफरेंट रेटिंग है और उसमें अलग अलग जो है वो उसकी रेटिंग्स आपको किलोवाट्स में मिल जाती हैं। अच्छा, इसमें जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो सिंपल ये होता है कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर डीसी पावर को ग्रिड कंपैटिबल वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है और उसको स्लाइटली हायर जनरेट करके उसमें फीड इन कर देता है। अब अगर ग्रिड में फेलियर आ जाए, आपकी लोड शेडिंग हो गई, ऑन ग्रिड इन्वर्टर बंद हो जाएगा। हाइब्रिड इन्वर्टर उस वक्त काम करता है क्योंकि उसके साथ बैटरी सोर्स लगा होता है और बैटरी से पावर दे रहा होता है, तो डे टाइम में तो आपको लोड शेडिंग का पता नहीं चलेगा। लेकिन ऑन ग्रिड के सिनेरियो में ऑन ग्रिड इन्वर्टर स्टैंड बाय पे चला जाएगा और ब्लैकआउट सिचुएशन हो जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपका फेज फेलियर हो गया किसी वजह से, तो फेज फेलियर की सूरत में भी इन्वर्टर स्टैंड बाय पे चला जाएगा। किसी वजह से फ्रीक्वेंसी ग्रिड की या वोल्टेज अप डाउन हुए एक सर्टेन लिमिट से, तो तब भी आपका इन्वर्टर जो है वो स्टैंड बाय पे चला जाएगा और अपनी सेफ्टी के लिए वो इस कंडीशन से बाहर आ जाएगा, वो सिंक नहीं रहेगा। और जब तक वो सिंक रहेगा वो ग्रिड के अंदर इररिस्पेक्टिव आपका क्या लोड चल रहा है। फॉर एग्जांपल आपने 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर लगाया, आपका लोड 10 किलोवाट है, तो वो 5 किलोवाट के हिसाब से जितनी बिजली सोलर बना रहा है वो फीड करता रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर हम बाद में डिटेल एक सेशन रखेंगे कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की जनरेशन जो है वो कितने किलोवाट आर होती है और इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हम आरओआई कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब मैं बता दूं कि हाइब्रिड सिस्टम और ऑन ग्रिड सिस्टम में जो मेजर डिफरेंस है वो आपकी आरओआई का है, कैपेक्स का है। कैपेक्स से मुराद के इनिशियल खर्चा आपका हाइब्रिड में ज़्यादा है, ऑन ग्रिड में कम है, और ऑन गोइंग जो रिकरेंट मेंटेनेंस है जिसमें आपको 3 या 5 साल बाद बैटरीज चेंज करनी पड़ती हैं हाइब्रिड सिस्टम में, वो आपको ऑन ग्रिड में नहीं करनी। ऑन ग्रिड एक किस्म का मेंटेनेंस फ्री सिस्टम है, उसमें सिर्फ आपको सोलर पैनल्स की सफाई करनी है और उसके अलावा ऑन ग्रिड में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते। इन्वर्टर जो है उसका लॉन्ग लाइफ होता है, 10 साल की वारंटी में ज़्यादातर इन्वर्टर पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और हाइब्रिड की वारंटी अभी तक 5 साल है और 5 साल से पहले भी शाज़ नादिर उसमें प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है। तो मैंने हाइब्रिड के हवाले से आपको बाइंग डिसीजन लेने का बताया। इसी तरह ऑन ग्रिड में भी टियर 1 के और बहुत अच्छे ब्रांड्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, लोकल सर्विसेज का बहुत अच्छे ब्रांड अवेलेबल हैं, तो उनको आप चूज़ करें जिनकी सर्विसेज और वारंटी अच्छी है, क्योंकि 4 साल बाद हो सकता है कि जिस कंपनी को, जिस ईपीसी कंपनी को आपने सेलेक्ट किया हो वो काम छोड़ चुकी हो, लेकिन जिस कंपनी का इन्वर्टर हो उसकी प्रेजेंस होना पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको वारंटी क्लेम नहीं मिलेगा। इसके अंदर कुछ हमारे जो इन्वर्टर्स हैं वो आउट ऑफ वारंटी हो सकते हैं और आपको बाद में सख्त परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो पहले आप जब इन्वर्टर का बाइंग डिसीजन कर रहे हैं, चाहे वो हाइब्रिड हो या ऑन ग्रिड हो, आपको दोनों सूरतों में उसकी अच्छी तरह कंपनी की ड्यू डिलिजेंस कर लेनी चाहिए। वो कौन सा ब्रांड है, अगर चाइनीज़ ओईएम है तो उसका लोकल डीलर कौन है, लोकल डीलर है तो उसकी सपोर्ट कैसी है, आफ्टर सेल्स कैसी है, सेल करने से पहले, सेल करने के बाद, ये सारे मामला आप थोड़ा सा अगर इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, गूगल कर लेंगे, तो आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होगा। तो हमारी ख्वाहिश है और दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इन्वेस्टमेंट को सेफ रखे और आप अच्छा सिस्टम लगवाएं, जिससे भी लगवाएं, और उसको मज़ीद जो है वो उसके ऊपर रिसर्च करें और अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।